सो गाइस, इसके बाद मैं एक प्यारा सा वीडियो बनाने का मेरा प्लान चल रहा है, जो मेरा हर साल का सबसे फेमस वीडियो है, प्रदीप सर एज अ स्टूडेंट। जिसके अंदर मैं एज अ स्टूडेंट बन के, अगर मैं इस समय होता तो फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का कौन से चैप्टर स्टार्ट करता। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा हो, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए 10th स्टैंडर्ड में वो वीडियो बनाया था और उसी साल 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए भी बनाया था। तो अगर आप चाहते हो तो भाई इतना भर भर के कमेंट कर दो कि सर मजबूर हो जाए आज के आज वो वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए, प्रदीप सर एज अ स्टूडेंट। तो भाई फ्री मिस्टेक, देखो सिंपल सी बात है कि अब लास्ट टाइम पे आप चल रहे हो और ये लास्ट टाइम पे ही यही गलती, तीन जो गलतियां सबसे बड़ी गलती, गलतियां तो वैसे बहुत सारी है बट ये तीन गलतियां सबसे बड़ी है जिससे हमें एग्जाम हॉल में बहुत फील होता है। जैसे आप एग्जाम देके जब बाहर निकलोगे ना, आपका दोस्त उस समय तो यार वो जो दर्द होगा ना क्या ही बताऊं। जब दोस्त से जब मिलोगे ना, दोस्त बताएगा अरे यार इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, तो बोलोगे यार ये तो आंसर मेरे को आता था पर मेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि इसका आंसर यही है। और बहुत सारे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि उनको बहुत बार ऐसा होता है कि उनको आंसर आता है पर उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन, मतलब ये इसी क्वेश्चन का ये वाला आंसर लिखना है जो मुझे याद था। तो समझ रहे हो साथ से मेरी बात। और ये सबसे ज्यादा दो सब्जेक्ट में होता है, सबसे पहली बात फिजिक्स में और दूसरी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये दोनों में इस तरह की चीजें होती है, इसलिए मैं आप सभी को सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप जब कुछ भी चीज पढ़ रहे हो तो वो जो पढ़ रहे हो ना वो ये देख के पढ़ो कि इससे कितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनेगा या ग्यू रीजंस बनेगा, ये आपको पता रहना चाहिए। नहीं तो एग्जाम हॉल में बहुत बुरा हाल होता है। बोलोगे सर कैसे पता लगा है सर, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं दिए जा रहा हूँ ना यार। सबसे पहली बात तो आपके पास प्रदीप सर का वन शॉट लेक्चर सभी कुछ गिरी ट्यूटर पे अवेलेबल है, आप देख भी रहे होगे। वहां देखोगे तो वैसे भी सब चीजें समझ में आ जाएगी। बट आपके पास एक उत्तम का बुक भी होगा जिससे कि आप अगर कुछ भी सॉल्व कर रहे हो तो एक बार वो देख लो यार ये पिछले कई सालों में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या हेल्प होगा पता है, जो आंसर आ रहा है उसके हर तरह से, जिस तरह से बोर्ड पूछ सकता है उस तरह के सभी क्वेश्चंस आपको पता रहेंगे, जिससे आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज नहीं होंगे। समझ में आ रही है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता भी होगा, जिससे होता होगा वो एक्सेप्ट करो कि हाँ सर ये आपने बिल्कुल सही बोला। दूसरी बात गाइस, चैप्टर। अब देखो गाइस, यहाँ बहुत सारे लोग आपको गलत सजेशन देंगे और गलत सजेशन देने की वजह से आपका बहुत बुरा हाल होता है। देखो गाइस, मैंने आप सभी को बोला है कि विदाउट न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये मेरा वीडियो बना पड़ा हुआ है। बट गाइस, अगर विदाउट न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको उसके बाकी सभी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ओके, मतलब अगर विदाउट न्यूमेरिकल कर रहे हो मतलब सबके सब चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो, यहाँ एक ऑप्शन ऐसा है कि आप सर नहीं सर मैं चैप्टर ही स्किप करना चाहता हूं। तो जब चैप्टर स्किप करना चाहते हो तो आपको, अगर मान लो पहला चैप्टर, जैसे मैं फिजिक्स की बात कर लूं या सॉलिड स्टेट की बात कर लूं, केमिस्ट्री की बात कर लूं, तो अगर मैं पहले चैप्टर की, चलो रोटेशनल डायनामिक की बात कर ले रहा हूं, आप फिजिक्स 1 में से 3 चैप्टर स्किप करना चाहते हो, फिजिक्स 2 में से 3 चैप्टर स्किप करना चाहते हो, तो जो चैप्टर आप ले रहे हो उसके सब करो। उसके उसका पूरा का पूरा थ्योरी वाला सेक्शन भी, न्यूमेरिकल वाला सेक्शन भी, और बाकी जो छोड़ रहे हो उसका पूरा भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। बट अगर जो ले रहे हो उसका पूरा का पूरा करो, ये नहीं कि इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन किया, इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन किया, इसका ये किया, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। या तो आप पूरा का पूरा सभी के थ्योरी वाले पार्ट कर दो, पूरा का पूरा कर दो, तो न्यूमेरिकल टच करने की जरूरत नहीं। बट अगर आप ऐसा चाहते हो कि सर चैप्टर ही स्किप करना है तो आप इस तरह से करो। हाँ, बट एक ऑप्शन और दूंगा, जो भी चैप्टर आप स्किप कर रहे हो उन चैप्टर के ओनली 1 मार्क्स से क्वेश्चन कर लो। कहां से कर लो आपको बताना चाहूंगा, उत्तम में जितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए वो सभी कर लो, आपकी लाइफ जिंगल लाला हो जाएगी। तो ये आपको फिक्स करना है कि आपको चैप्टर ही स्किप करना है। और जो चैप्टर, अगर चैप्टर स्किप करना है तो जो चैप्टर कर रहे हो उसके सब चीज करो। बट अगर न्यूमेरिकल स्किप करना है तो पूरे के पूरे चैप्टर करना पड़ेगा। ये परफेक्ट सही सजेशन है। बात करूंगा न्यूमेरिकल। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा, मतलब न्यूमेरिकल जब करने बैठते हैं तो उनका हाल बुरा हो जाता है। तो मेरा एक ही सजेशन होगा कि अगर न्यूमेरिकल बैठ रहे आपसे नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट बस उसके फॉर्मूले लर्न कर लो। ओके, पुटिंग देख लो कैसे होता है वो कर लो, बस उतना ही काम करो और बाकी बाकी चीजों को फोकस करो। समझ पहले अगर हाँ आपकी बाकी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, न्यूमेरिकल को छोड़ के बाकी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, तब न्यूमेरिकल पे मेहनत कर रहे हो तो चलो ठीक है। बट अगर आपका बाकी चीज हुआ ही नहीं है और न्यूमेरिकल में आप दिन भर गुजार दे रहे हो और आपसे 2 न्यूमेरिकल भी नहीं हो रहा है, इससे अच्छा है कि आप न्यूमेरिकल को स्किप करो। अभी चाहिए तो उसके बस फॉर्मूले लर्न कर लो, कैसे पुटिंग करते हैं वो लर्न करो और बाकी चीजों को फोकस कर लो।
अगर क्योंकि अब लास्ट का टाइम चल रहा है, देखो लास्ट के टाइम पे जो दिमाग से काम करेगा ना, दिमाग से काम करेगा, यहां से मैंने गधा वर्क मत करो, अब स्मार्ट वर्क करो। अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम, अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो भाई बहुत कम दिन में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, जितना टीचर ने आपके बारे में सोचा भी नहीं होगा। दूसरी बात ये कि दिमाग से ये हटा दो कि प्रीलियम में आपको बहुत कम मार्क्स मिले थे या प्रीलियम में फेल थे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिन बच्चों का प्रीलियम में बहुत बुरा हाल होता है, प्रीलियम में, यूनिट टेस्ट में, बट फाइनल एग्जाम में फोड़ के आते हैं। समझ में आ रहा है? तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके रखो। आपके साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल साथ छोड़ने वाले नहीं है, बस आप कंटिन्यू लगे रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।